हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगेन मैं उपस्थित हूँ द हिंदू के एडिटोरियल के साथ। सो है गाइस, चलिए आज शुरू करते हैं द हिंदू के एडिटोरियल को। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे जो टॉपिक आज दे रखा है उन्होंने, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेंट। सो आज का ये जो टॉपिक है द हिंदू के एडिटोरियल को, तो इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विथ हिंदी ट्रांसलेशन। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहे हो तो यार वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुँचे बिना किसी रुकावट के। तो चलो फिर शुरू करते हैं। So first of all, just you can see over here importance of constant, or the subtopic of this particular editorial is the institution of marriage cannot be allowed to sanction force on and violence. So this was all about the एडिटोरियल सब टॉपिक। चलिए मैं इसका हिंदी मीन्स बता देता हूँ। वैसे अगर आप थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करें, इम्पोर्टेंस ऑफ कांस्टेंट, अब कांस्टेंट कॉन्सेंट की अगर आपको मीनिंग नहीं पता हो तो आप उसको देखिए। क्या होता है कि बहुत सारी मीनिंग आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है, बट आप उसकी हैबिट अगर आप पढ़ते पढ़ते डाल लेते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें आने लगती हैं। जैसे आप लिखा कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कैन नॉट बी अलाउड टू सैंक्शन फोर्स एंड वायलेंस। मतलब यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब मैरिज की जो इंस्टीट्यूशन होती है, कैन नॉट मतलब कि उसको नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? बी अलाउड, यानी कि उसको अनुमति नहीं दे सकती, उसकी स्वीकृति नहीं दे सकती। किस बात की? टू सैंक्शन फोर्स एंड वायलेंस, यानी कि फोर्स और वायलेंस के साथ किसी के साथ मतलब जो जबरदस्ती करना। सो दैट इज़ अ सब टॉपिक ऑफ दिस पार्टिकुलर एडिटोरियल। चलो मैं आपको हिंदी भी दिखा देता हूँ इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले कहा जा रहा है कि सहमति का महत्व। देखो वहाँ पे कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति का, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेंट, इट मीन्स सहमति का जो महत्व होता है उसके बारे में डिस्कस करी गई है। बात क्या है कि विवाह संस्था की अनुमति नहीं दी जा सकती बल और हिंसा को मंजूरी देने के। मतलब यहाँ पे वही सेम मतलब निकल रहा है कि यहाँ पे कोई फोर्सफुली तरीके से, मतलब जो भी विवाह संस्था होती है कोई भी ऐसी अनुमति नहीं देती किसी भी पर्सन को कि बलपूर्वक या हिंसा रूप से किसी के साथ अदर सेक्स किया जाए। सो ये टॉपिक है। चलिए फिर मैं आपको बता देता हूँ। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट वाइडिटिंग द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन द क्वेश्चंस ऑफ criminalizing murder rape has reignited the controversy over legal protection for discards of consent for sex within marriage। तो देखो यहाँ तक दे रखा है इन्होंने, और क्या है तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि स्प्लिट वर्डिट ऑन द दिल्ली हाई कोर्ट। मतलब ये जो मामला है ये दिल्ली हाई कोर्ट का है। ऑन द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये था कि क्रिमिनलाइजिंग मर्डर रेप हैज, मतलब क्रिमिनल, ये एक अपराधीकरण का मामला है जो मर्डर रेप की बात कर रहा है। हैज इग्नाइटेड द कंट्रोवर्सी ओवर लीगल प्रोटेक्शन फॉर डिसरिगार्ड ऑफ कंसेंट फॉर सेक्स विद इन मैरिज। सो क्या है तो ये मैं इसको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ओवर हियर, कहा जा रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के सवाल पर बंटवारे के फैसले ने शादी के बीते सेक्स के लिए सहमति का राज किया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बताया जा रहा है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। आइए और आगे की न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। आगे बताया जा रहा है कि ऑन वेंसडे, मतलब वेंसडे के दिन, वाइल, जबकि जस्टिस राजीव सेखेदर हु हेडेड द बेंच, तो यहाँ पे बात करी जा रही है कि ऑन वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे के दिन, जबकि, यानी कि उस दौरान, वाइल का मतलब यहाँ पे होता है उस दौरान या जबकि, जस्टिस, उस समय जो जस्टिस है, यानी कि जो जस्टिस करने वाले हैं उनका नाम है राजीव सेखधर, हु, जिन्होंने क्या किया, हु हेडेड द बेंच, यानी कि जो बेंच थी उसको हेड किया, लेड किया, struck down as unconstitutional the exception to section 375 of the IPC which says, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक रूप से ये एक जो मामला सामने आया ये असंवैधानिक है। और ये बताते हैं किस सेक्शन के थ्रू, तो ये सेक्शन 375 जो कि आईपीसी की धारा है, तो उसके थ्रू ये बताते हैं। विच से, जो कि क्या कहता है कि द इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ एज्ड 18 और एबव इज नॉट रेप इवन इफ इट इज विदाउट हर कॉन्सेंट। तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि अ मैन
मतलब एक ऐसा व्यक्ति विद हिज वाइफ, मतलब वो अपनी पत्नी के साथ, एज 18, जो 18 प्लस हो या फिर 18 के हो, इज नॉट रेप, मतलब ये एक रेप नहीं कहा जाता, इवन इफ इट इज विदाउट हर कंसेंट, मतलब उसकी सहमति अगर इसमें ना भी हो, तो ऐसा कुछ कह के यहाँ पे बताया जा रहा है। जस्टिस सी हरिशंकर रिजेक्टेड द प्ली टू क्रिमिनलाइज मर्डर रेप, पॉइंटिंग आउट दैट एनी चेंज इन द लॉ हैज टू बी कैरिड out by the legislature since it requires consideration of social culture and legal aspect। तो देखो मैं आपको हिंदी बता देता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे क्या बात हो रही है। देखिए कहा जा रहा है कि बुधवार के दिन जबकि न्यायमूर्ति राजीव सकधर, जिन्होंने पीठ का नेतृत्व किया, ने आईपीसी की धारा 375 के अपवाद को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें कहा गया कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ संयोग करना बलात्कार नहीं है, भले ही वह उसके बिना हो या सहमति। तो न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक बनाने की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कानून में किसी भी बदलाव को विधायिका द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, कानूनी पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ करके न्यूज़ है। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आगे हम लोग देखेंगे। सो आस्पेक्ट तक हो गया। विथ द जजेस डिफरिंग ऑन कीज पॉइंट सच एज डिफिकल्टी इन गेटिंग एविडेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेंट, वेदर द स्टेट्स कंसर्न्स अबाउट safeguarding the institution of marriage were valid, and if other laws against sexual violence protected married women, the issues involved may have to be ultimately adjudicated with the help of a third judge or a larger bench of the high court or the supreme court। तो क्या है देखो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। वेल ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है तो काफ़ी लंबा हो गया है। आइए मैं इसका हिंदी वर्जन आपको बता दूँ। यहाँ पे कह रहा है कि विद द जज ऑफ डिफरिंग ऑन कीज पॉइंट सच इज द डिफिकल्टी एंड गेटिंग एविडेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टेंट है क्या, मैं देखो आपको बता देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे बताया क्या जा रहा है देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक्चुअली कहाँ तक हो गया, एक मिनट। हाँ यहाँ से देखेंगे हम लोग। कहा जा रहा है, जस्ट अ मिनट। न्यायाधीशों के साक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई, सहमति का महत्व, विवाह संस्था की रक्षा के बारे में राज्य की चिंताएं वैध थी या नहीं, और यदि यौन हिंसा के खिलाफ अन्य कानूनों ने विवाहित महिलाओं की रक्षा की तो इसमें शामिल मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं। अंततः यह कहा गया कि किसी तीसरे न्यायाधीश या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ की मदद से फैसला सुनाया जा सकता है। मतलब ये जो मामला है अभी भी पूरी तरीके से जो दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया वो पूरी तरीके से अभी इसको नहीं मान सकते, कहीं ना कहीं इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात करी जा रही है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ से। अब कहा जा रहा है कि द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ बीन अपोजिंग द रिमूवल ऑफ द मार्टियल डेथ एक्सेप्शन। मतलब ये जो यूनियन गवर्नमेंट है, हैज़ बीन का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है यहाँ पे। सो कहा जा रहा है कि हैज़ बीन अपोजिंग द रिमूवल ऑफ द मार्टियल डेथ, मतलब ये इस प्रकार का जो एक्सेप्शन है मार्टियल डेथ का, इसको मतलब क्या बताते हैं, वो अपोज करना चाहते हैं। इन 2016 इट हैड रिजेक्टेड, ये 2016 में इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और कॉन्सेप्ट ऑफ मार्टियल डेथ सेइंग इट, ये कहते हुए कि कैन नॉट बी अप्लाइड टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि जो कि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता ड्यू टू वेरियस रीजन, मतलब इसके कई सारे रीजन्स बताए जा रहे हैं। नॉट लीस्ट बिकॉज, मतलब ऐसा कि मतलब ये अंत नहीं है, कारण ये बताया गया कि माइंड्स ऑफ सोसाइटी टू ट्रीट मैरिज एज अ स्क्रैमेंट। However, in the final hearing, the union government did not take a stand on this on the issue। तो ये क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको हिंदी वर्जन दिखा के समझा देता हूँ कि है क्या। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2016 में इसने वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसे विभिन्न कारणों से भारतीय संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता। कम से कम विवाह को एक संस्कार के रूप में मानने के लिए समाज की मानसिकता का कारण नहीं है। हालांकि अंतिम सुनवाई में केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर कोई स्टैंड नहीं लिया। मतलब अभी तो यूनियन गवर्नमेंट है, अभी कोई मतलब उन्होंने अपना
जजमेंट नहीं दिया है। अब चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए जस्टिस शेखधर्स ओपिनियन। देखिए शेखधर्स के आगे यस लगा, मतलब उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या है, गोज टू द हार्ट ऑफ द मैटर इन इन मच एज इट ट्रीट द ऑब्सेंस ऑफ कॉन्सेंट एज द कोर इंग्रेडिएंट ऑफ रेप। ही सेज, मतलब वो क्या कहते हैं, व्हाट इज डिफाइंड एज अ रेप इन अ लॉ शुड बी लेबल्ड एज सच irrespective of whether it occurs within or outside marriage। तो क्या है, आइए मैं आपको बता दे रहा हूँ इधर। देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है, हाँ यहाँ से है, कहा जा रहा है कि न्यायमूर्ति सकधर की राय मामले की तह तक जाती है क्योंकि यह सहमति के अभाव को बलात्कार का मुख्य घटक मानता है। उनका कहना है कि जिसे कानून में बलात्कार के रूप में परिभाषित किया गया है उसे इस तरह से लेबल किया जाना चाहिए, चाहे वह शादी के भीतर हो या फिर बाहर हो। उन्होंने पाया, क्या पाया यहाँ पे, चलिए मैं आगे एक बार इंग्लिश वर्जन भी पढ़ देता हूँ। यस, ही फाइंड्स, उन्होंने पाया, ही फाइंड्स मतलब वो पाते हैं, क्या पाते हैं, दैट कि द मार्डियल एक्सेप्शन, की मतलब ये जो एक्सेप्शन है, ये जो अपवाद है, वायलेट्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एज वेल एज डिप्राइव्स वुमेन ऑफ द राइट टू ट्रिगर प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन consensual sex beside it also discriminate among women based on their marital status and robs them of sexual agency and autonomy। तो ये कुछ चीजें हैं, आइए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मतलब हुआ इसका। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यस यहाँ से देखेंगे, उन्होंने पाया कि वैवाहिक अपवाद कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन करता है, साथ ही महिलाओं को गैर सहमति वाले यौन संबंध के लिए मुकदमा चलाने के अधिकार से वंचित करता है। इसके अलावा यह महिलाओं के बीच उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर भी भेदभाव करता है और उन्हें यौन एजेंसी या फिर स्वायत्तता से वंचित करता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे करके न्यूज़ है। अब चलिए थोड़ा आगे हम लोग देखते हैं। एक्चुअली यहाँ तक हो गया, ठीक है, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ ठीक है, मिल गया। यहाँ पे देखें, इन कॉन्ट्रास्ट जस्टिस हरि शंकर ओपिनियन, मतलब इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि इस कॉन्ट्रास्ट में, मतलब इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में जो जस्टिस हरिशंकर हैं उनका क्या ओपिनियन है, तो सम वाट disconcertingly de-emphasizes the element of consent and lays much store by the importance of preserving the in situation of marriage to such an extent that he hold that any legislation that keep rape out of a marital relationship is immune to interference if marriage is, just a minute, हाँ, if marriage is regarded as a partnership between equals and exceptions in a 162 years old law should have had no place। तो मतलब यहाँ पे जो लॉ है उसका कोई प्लेस नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि है क्या ये। देखिए यहाँ से बात करेंगे, इसके विपरीत न्यायमूर्ति हरिशंकर की राय कुछ हद तक निराशाजनक रूप से सहमति के तत्व पर जोर देती है और विवाह की संस्था को इस हद तक संरक्षित करने के महत्व से बहुत अधिक स्टोर करती है कि उनका मानना है कि कोई भी कानून जो बलात्कार को अपराध से बाहर रखता है वैवाहिक संबंध हस्तक्षेप से प्रतिरक्षित है। यदि विवाह के मामले की भी साझेदारी के रूप में माना जाता है तो 162 साल पुराने कानून में अपवाद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे न्यूज़ है। अब चलिए थोड़ा आगे हम लोग चलते हैं और यहाँ से देखेंगे, हाँ अब यहाँ पे फाइनली बताया जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि while there are other laws governing civil relationship that legitimize conjugal exceptions, these can't be seen as giving a free pass for violence within marriage, which is essentially what sex without consent is. Whether the legislative route is more appropriate in making marital rape a criminal offense is a matter of a detail. What is important is that sexual violence has no place in society and the institution of marriage is no exception। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ कि क्या है। सो
यू कैन सी ओवर हियर। कहा जा रहा है कि जबकि नागरिक संबंधों को नियंत्रित करने वाले अन्य कानून हैं जो वैवाहिक अपेक्षाओं को वैध बनाते हैं, इन्हें विवाह के भीतर हिंसा के लिए एक मुक्त पास देने के रूप में नहीं देखा जा सकता, जो अनिवार्य रूप से सहमति के बिना सेक्स है। वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक अपराध बनाने के लिए क्या विधायी मार्ग अधिक उपयुक्त है, यह विस्तार का विषय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यौन हिंसा का समाज में कोई स्थान नहीं है और विवाह संस्था भी इसका अपवाद नहीं है। ये ऐसा कुछ करके न्यूज़ थी आज की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे बताया गया। द हिंदू का एडिटोरियल था जो कि बेस्ड था कि किस प्रकार से जो मैरिज रेप कहा जाता है, तो उसके बारे में ये न्यूज़ थी। और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट और ये सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें जाने वाली है। तो मतलब ये क्या है, किस प्रकार से ये मामले अभी चल रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एंड आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी और आपकी जो समझने की क्षमता है। देखो यहाँ पे मेरा एक ही सिंपल सा मोटो है कि आप ना चीज़ों को समझो। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार हिंदी मीडियम एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जरूरी नहीं कि हम इंग्लिश मीडियम से हों तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर थोड़ा सा बेस और थोड़ा सा आप अपना थोड़ा सा सेंस ऑफ माइंड यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखा हुआ है जो आपको समझ में आए। हाँ, हो सकता है कि कुछ मीनिंग्स आपको ना पता हो, तो मीनिंग्स के लिए अब हम कोई डिक्शनरी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें वो ओवरकम होती जाएंगी। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आती है और विदाउट प्रैक्टिस तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहें और डेली जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ, जो भी सजेशन आपको देने हो तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं। जो भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं इस वीडियो में तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो फिर चलो यार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।